हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एनओसी पर बात करने जा रहे हैं। एनओसी पेपर क्या होता है इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है और इन्हीं अब जानकारी के अभाव में सभी लोग केवल वंशावली के पीछे पड़े हुए हैं। वंशावली का सर्टिफिकेट तैयार करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं और उसी में होड़ लगी हुई है, मतलब जाम लगा हुआ है कि कितना जल्द हो सके हम वंशावली बनवा लें और खतियान और दस्तावेज लेकर के, दाखिल खारिज लेकर के अपना सर्वे करा ले। लेकिन मूल इंपॉर्टेंट बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये बात जो एनओसी हम कह रहे हैं ये क्या है। इसके बिना आपका क्या हो सकता है, संपत्ति आगे चल करके और बंटवारा हो सकता है और टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। फ्यूचर में, भविष्य में भी दिक्कत हो सकता है। अगर अभी चाहे तो अभी भी दिक्कत हो सकता है, क्लेम आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अगर एनओसी नहीं लगाते हैं तो। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि एनओसी क्या है। तो जैसे आप लोग वंशावली बना रहे हैं तो अपने पुश्तैनी जमीन को बंटवारा करके अपने बाप दादाओं का, दादा से पिता का, पिता का बेटे से आप लोग वंशावली शेड्यूल बनवा रहे हैं। लेकिन उसमें एक काम गलती सब कोई कर रहे हैं कि अपने बहन बेटी फुआ को नाम दर्शा नहीं रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इससे दिक्कत होगा। तो अगर आपको भविष्य में अगर चाहे तो आपकी बहन, आपकी बेटी ऑब्जेक्शन डाल सकती है। इस ऑब्जेक्शन से बचने के लिए उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितना हक बेटा का है उतना ही हक बेटी का है। तो चाहे तो कभी भी आपसे जमीन ले सकती है। अगर 10 कट्ठा का प्लॉट है तो 5 कट्ठा उसका हो जाएगा और 5 कट्ठा में आप जितने भाई होंगे वैसे वैसे आपका बंटवारा हो जाएगा। तो इसलिए अगर इस चीज से अगर बचना है तो एनओसी पेपर आपको तैयार करना होगा। एनओसी के मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर अपने बेटी बहन फुआ से राजी करा करके, राजी मंदी होकर के कि हाँ जी हमारे पिताजी के, हमारे भाई में कोई दौलत या धन में, संपत्ति में कोई हिस्सा ना चाहिए, हम ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ये सर्टिफिकेट लगा देंगे, एनओसी पेपर लगा देंगे, तब जाकर के आपका पूर्ण रूप से क्लियर संपत्ति आपका होगा। और आगे चल करके बाई चांस अगर कभी ऑब्जेक्शन करती है तो आप ये सर्टिफिकेट जो लगा दिए हैं, आगे चल के ये जो केस जो अगर मान लीजिए कि हो जाता है तो केस ये आपके पक्ष में होगा, आपके बहन बेटी के पक्ष में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शुरू में, स्टार्टिंग में ही एनओसी पेपर पर दस्तखत, सिग्नेचर कर दी है। इसलिए सभी से आग्रह, अनुरोध है कि आप लोग भी अपना एनओसी पेपर बनवाकर ही सर्वे का काम में आगे कदम उठाइएगा। इसलिए जितना जल्द हो सके वंशावली के साथ साथ अपना एनओसी पेपर भी रेडी करवा लीजिएगा। फिर से बता देते हैं, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इतना बात आई समझ में? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।